चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर 3 और सपोर्ट मटेरियल क्लास 9th 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है एब्सिसा ऑफ ए पॉइंट इज डिस्टेंस फ्रॉम। एब्सिसा क्या होती है आपके मन में आया होगा। तो एब्सिसा होती है एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट है। तो एब्सिसा हो गई हमारी ये एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट है, उसका डिस्टेंस बताना है हमें, डिस्टेंस फ्रॉम। तो एब्सिसा पे कोई भी पॉइंट है वो किससे डिस्टेंस नापेंगे इसकी, हम वाई एक्सिस से। ठीक है, वाई एक्सिस से नापेंगे ना, जैसे 4 पे है तो वाई से ही नापेंगे हम कि हाँ भाई 4 है। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा वाई एक्सिस। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी लगा लो इस पे। क्वेश्चन नंबर 2 है वाई कोऑर्डिनेट इज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम। अब जो वाई कोऑर्डिनेट है इसका डिस्टेंस हम कैसे नापते हैं, कहां से नापते हैं। जैसे 5 है, ये पॉइंट है, तो 5 पॉइंट हमने कहां से नापा, एक्स एक्सिस से। ठीक है, तो इसका क्या लगाओगे आप, एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस ऑप्शन ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 अगर बोथ द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट आर नेगेटिव देन पॉइंट विल लाई ऑन। भाई दोनों के दोनों कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, एक्स का भी नेगेटिव है और वाई का भी नेगेटिव है। मान लो ये पॉइंट है यहाँ पे, ये देखो एक्स का भी -3 है और वाई का भी -3 है। ठीक है, कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो फर्स्ट ये होता है, सेकंड ये होता है, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, ओके, सी लगा लो इसका। क्वेश्चन नंबर 4 इफ एब्सिसा ऑफ ए पॉइंट इज 0 देन पॉइंट विल लाई। अभी किसी की एब्सिसा बोले तो एक्स एक्सिस पे कोई 0 है, 0 पॉइंट है एक्स पे, तो वो कहां पे लाई करेगा, भाई वाई पे तो करेगा ना। एक्स का एब्सिसा ही 0 बताइए ना, इसमें ऑर्डिनेट तो 0 नहीं बताया। तो वाई एक्सिस पे कहीं पे भी लाई, यहां लाई कर सकता है, यहां लाई कर सकता है, जो भी हो वाई का। वाई क्योंकि 0 नहीं बताया हमें, तो कहां पे लाई करेगा, वाई एक्सिस पे। ठीक है, ऑर्डिनेट होगा तो ऑर्डिनेट डाल देना, तो वाई एक्सिस पे ये लाई करेगा। ऑप्शन बी वाई एक्सिस लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 अगर x है 0 से बड़ा, y है 0 से छोटा, देन x माइनस वाई लाई इन। अब x पॉजिटिव कहां होता है, x पॉजिटिव होता है हमारा यहां, y नेगेटिव कहां होता है, y नेगेटिव होता है हमारा नीचे। तो इस क्वाड्रेंट में लाई करेगा कहीं। ठीक है, x का तो पॉजिटिव है, x के नेगेटिव तो इधर है ना, पॉजिटिव ये है और y का नेगेटिव इधर है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट इसका आंसर हमारा आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 पॉइंट A0 लाई। कहां लाई करता है भाई, पॉइंट A और 0। तो पॉइंट A और 0 लाई करता है हमारा, ये देखो x का A है यानी 0 तो नहीं है, यानी x पे लाई तो करेगा ही करेगा, लेकिन y का 0 है। तो y का 0 है और तो इसका मतलब क्या है, x पे लाई करेगा, तो इसका आंसर होगा x एक्सिस। ठीक है, x एक्सिस इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन ऑफ एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इन सेकंड क्वाड्रेंट आर। भाई सेकंड क्वाड्रेंट में एब्सिसा और ऑर्डिनेट इन दोनों के साइन क्या होंगे। तो एब्सिसा हमें पता है एक्स एक्सिस वाला होता है और ऑर्डिनेट वाई वाला। तो सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस वाला क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है जी, और वाई एक्सिस वाला क्या होगा, पॉजिटिव। तो कौन से निशान आएंगे भाई, एक्स का तो नेगेटिव और वाई का क्या आ जाएगा, सॉरी एक्स का तो आ जाएगा नेगेटिव और वाई का आ जाएगा हमारा पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, एब्सिसा एक्स वाली होती है, ऑर्डिनेट वाई वाली। तो एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। क्वेश्चन नंबर 8 ऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, ऑर्डिनेट इज पॉजिटिव इन किस क्वाड्रेंट में ऑर्डिनेट पॉजिटिव होते हैं, बताओ भाई। ऑर्डिनेट होता है हमारा वाई एक्सिस। ठीक है, और किस क्वाड्रेंट में हमारे ऑर्डिनेट पॉजिटिव होते हैं। तो पॉजिटिव तो इसी में होगा, फर्स्ट में और सेकंड में, क्योंकि नीचे जाएंगे तो नेगेटिव है ना, इसीलिए फर्स्ट और सेकंड। इसका आंसर आ जाएगा हमारा फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है भाई, पॉइंट विच लाई ऑन वाई एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 यूनिट इन नेगेटिव डायरेक्शन। एक ऐसा पॉइंट जो वाई एक्सिस पे लाई करता है 10 यूनिट है इन नेगेटिव डायरेक्शन, यानी ये 0 0 होता है, यहां से नीचे 10। ठीक है, 10 पे लाई करता होगा मान लो, चलो ठीक है, ऑफ वाई एक्सिस। तो पॉइंट कहां लाई करेगा। ठीक है, तो इसके ऑप्शन क्या है हमारे पास, ऑप्शन है 4 ऑप्शन है। तो y का तो -10 है, ऐसे का ऐसा, x पे तो लाई नहीं करता, तो x का 0। ठीक है, तो 0, -10। 10th एंड पॉइंट ऑफ ए लाइन लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट पास थ्रू। एक लाइन है
जिसका एंड पॉइंट एक तो यहां है, एक थर्ड में है, फर्स्ट में और थर्ड में इसके एंड पॉइंट है। अगर इस लाइन को खींचा जाए तो ये कहां से पास होंगे? ओरिजिन से। तो ओरिजिन इसका आंसर हो गया, ठीक है, ओरिजिन से तो पास होंगे ही ना, फर्स्ट और थर्ड पे है एंड पॉइंट इसके, ना ही सेकंड पे ना ही फोर्थ पे। तो ये हो गया आंसर। तो दोस्तों 11वां क्वेश्चन है पॉइंट हुज एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट हैव डिफरेंट साइन विल लाई ऑन। 4 क्वाड्रेंट दे रखे हैं, एब्सिसा और ऑर्डिनेट के डिफरेंट साइन होनी चाहिए, दोनों सेम साइन नहीं होनी चाहिए। तो इसमें देखो एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों के पॉजिटिव साइन आते हैं, तो डिफरेंट तो हुए नहीं। और इसमें देखो, इसमें भी नेगेटिव नेगेटिव, एक्स का भी नेगेटिव वाई का भी नेगेटिव, तो ये दोनों तो नहीं होंगे। हाँ, इसमें हो सकता है कि एक्स का नेगेटिव है और वाई का पॉजिटिव है, इसमें एक्स का पॉजिटिव और वाई का नेगेटिव, तो डिफरेंट साइन होने चाहिए एब्सिसा और ऑर्डिनेट के। वो कहां लाई करेंगे? तो सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो क्या लिखूंगा मैं? सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। नेक्स्ट है 4 पॉइंट दे रखे हैं भाई, हमें 4 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। अब कहा गया है कि विच डू नॉट लाई ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे कौन सा लाई नहीं करता? ग्राफ देखने की भी जरूरत नहीं है इसमें। एक्स एक्सिस पे कौन लाई नहीं करेगा? जिसकी एक्स की वैल्यू क्या होगी? 0। तो देखो कौन कौन सी 0 है, एक तो p की 0 है, एक r की 0 है, बाकी सब में 0 से बड़ी है या 0 से छोटी है, तो ये एक्स एक्सिस पे लाई करेंगी। लाई कौन नहीं करेगा? जिसकी वैल्यू 0 है। तो p एंड r इसका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है p और q दे रखी है, ठीक है भाई। देन एब्सिसा ऑफ p माइनस एब्सिसा ऑफ q। एब्सिसा क्या होती है? एक्स एक्सिस, यानी एब्सिसा ये होती है, ऑर्डिनेट पीछे वाली होती है। तो एब्सिसा ऑफ p की एब्सिसा क्या है? -2, इसमें माइनस एब्सिसा ऑफ q, एब्सिसा ऑफ q क्या है? -3, तो माइनस का 3 भाई क्या हो जाएगा हमारा? -2 माइनस माइनस प्लस प्लस 3, 3 में से 2 गया 1, 1 हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट है ये 4 हमें कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, ये किस क्वाड्रेंट पे लाई करेंगे ये पूछा है। तो 1 1 1 भी पॉजिटिव और y का भी पॉजिटिव है और x का भी पॉजिटिव है, ठीक है, इस क्वाड्रेंट में। 1 और -1, x का 1 और y का -1 फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है जी। x का -1 y का 1, x का -1 और y का 1, ये आ गया हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में। लास्ट है -1 यानी दोनों ही माइनस के हैं, तो इस क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। तो हमारा आंसर क्या होगा? डू नॉट लाई इन सेम क्वाड्रेंट। डू नॉट लाई जो ऑप्शन हमें दे रखा है ना इसमें, डू नॉट लाई इन सेम क्वाड्रेंट, डिफरेंट क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। 15वां पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस इज। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस का, उसे हम क्या कहते हैं? ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो इसी को कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं। इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी जहां पे दोनों काट रही हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम ओरिजिन। क्या बोलते हैं हम? ओरिजिन, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्या है 16 एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन आर। भाई एब्सिसा एक्स एक्सिस, ऑर्डिनेट वाई एक्सिस, तो मूल बिंदु यानी कि ओरिजिन की क्या होती है? एब्सिसा और ऑर्डिनेट 0 0 होती है ना, दोनों ही 0, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 17 है एंगल फॉर्म्ड बाय कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होते हैं? एक्स और वाई एक्सिस, पता है ना, कोऑर्डिनेट एक्सिस यही होते हैं। तो एक्स और वाई एक्सिस कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं? तो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। इसमें आ गया 90 डिग्री यानी राइट एंगल, ठीक है। राइट एंगल ऑप्शन दे रखा होगा, राइट एंगल पे आप टिक लगाना। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट -4 -3 फ्रॉम एक्स एक्सिस। सबसे पहले -4 एक्स का -4 आ गया ये, y का -3, y का -3 आ गया ये, तो ये पॉइंट हो गया हमारा -4 और -3। अब इन्होंने क्या पूछा है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से, ये एक्स एक्सिस है अपनी हमारी, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? यहां से लेके यहां तक, तो डिस्टेंस कितना है? 3 है ना भाई, 3 डिस्टेंस है यहां से यहां तक, ठीक है, क्योंकि y का 3 है, तो कितना आएगा इसका डिस्टेंस? हमारा आ जाएगा 3। -3 मत लिख देना क्योंकि डिस्टेंस पूछा है, प्लस माइनस का कुछ नहीं पूछा है इसमें। तो 3 डिस्टेंस आ गया एक्स एक्सिस से इस पॉइंट का। अब आ गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट -7 और 2 का फ्रॉम y एक्सिस। -7 भाई मान लो यहां आता है -7 और y का क्या है 2, तो -7 2 ये पॉइंट हो गया। पूछा क्या गया है? y एक्सिस से कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस है? y एक्सिस कहां है? ये रही हमारी y एक्सिस। यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां तक का कितना है भाई? तो 7 यूनिट है ना,
7 यूनिट है यहाँ से y से लेके यहाँ तक 7 यूनिट, तो इसका आंसर आ गया 7 यूनिट। माइनस मत लिख देना, सिर्फ डिस्टेंस पूछा है, प्लस माइनस नहीं पूछा। डिस्टेंस ऑफ P3 4 फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से ये जो P पॉइंट है 3 और 4, इसका डिस्टेंस निकालना है भाई। x का 3 और y का 4, तो ये आ गया हमारा 3 और 4, ठीक है, 3 और 4 आ गया हमारा इसके कोऑर्डिनेट। इसको जब मिला दूंगा मैं, ठीक है, तो मुझे क्या डिस्टेंस पूछा गया है, ओरिजिन से ये वाला डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस पूछा गया है। तो x का क्या है 3 यूनिट और y का क्या है 4 यूनिट। पाइथागोरस थ्योरम लगेगी नहीं लगेगी। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर होता है, बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेस का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर और परपेंडिकुलर कितना है 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर 16, भाई 25 आ गया। और हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 25, तो हाइपोटेन्यूज हो गई हमारी √25 यानी 5 आ गया भाई हमारा उत्तर, ठीक है। ये डिस्टेंस आ गई 5, तो 5 लिख देना भाई, ओरिजिन से 5 यूनिट के डिस्टेंस पे है ये पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 21, ये 4 पॉइंट दे रखे हैं, 4 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं हमें। विच आर क्लोजर टू ओरिजिन, ओरिजिन के कौन सबसे ज्यादा नजदीक है। तो सबसे पहले देखो इसमें भी ज्यादा दूर है। देखो सबसे पहले छोटी संख्या कौन सी है, ये 5 है, ये 4 है, तो बड़ी हो गई। छोटी संख्या ये दोनों दिख रही है 3 और -3, तो 3 और 1 है -3, तो ये दोनों ही नजदीक होंगे किसके, ओरिजिन के। ओरिजिन है ना ये रहा। बाकी तो क्या है 5 है और 4 है, 5 तो और भी नीचे हो जाएगा, 4 और भी दूर हो जाएगा, तो 3 वाले ना नजदीक होंगे ओरिजिन से। ये भी नजदीक है पॉइंट और ये भी नजदीक है। तो B और C क्या लिखेंगे हम, B एंड C आर क्लोजर टू ओरिजिन। क्वेश्चन नंबर 22, मिरर इमेज ऑफ 0 3 अलोंग y एक्सिस। 0 और 3, x का 0 y का 3, x का 0 y का 3, ये पॉइंट आ गया भाई 0 3, ठीक है जी। इसकी मिरर इमेज बतानी है, मतलब शीशे में जैसे अगर कोई इमेज बन रही है तो उसकी मिरर इमेज क्या बनेगी। तो 0 और 3 किसके अलोंग, y एक्सिस के अलोंग, तो y एक्सिस के अलोंग 0 3 की क्या बनेगी, क्योंकि इसके अलोंग पूछा गया तो यही मिरर हुआ। जिस एक्सिस के अलोंग पूछा जाए वही मिरर होगा, ठीक है। अब 0 और 3 तो यहीं पे लाई कर रहा है, तो इसकी मिरर इमेज भी तो इसी पे ही बनेगी, ना इधर ना इधर। हाँ इधर होता तो इधर बन जाती, लेकिन ये मिरर पे ही लाई कर रहा है, तो इसकी मिरर इमेज क्या होगी 0 और 3 ही रहेगी, ठीक है। आगे और भी क्वेश्चन आएंगे ऐसे, उसमें अच्छी तरह डिटेल में समझ जाओगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 23 है, कोऑर्डिनेट एक्सिस डिवाइड द प्लेन इन 4 पार्ट्स, ठीक है। प्लेन क्या होता है पता है, प्लेन मतलब एक प्लेन फिगर है, ये हो गया एक प्लेन हमारा, ठीक है। 2D फिगर को प्लेन फिगर कहते हैं। तो इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो x और y कोऑर्डिनेट एक्सिस है, चलो ठीक है 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ईच पार्ट इज कॉल्ड, हर एक पार्ट को क्या कहते हैं हम, क्वाड्रेंट कहते हैं कि नहीं कहते, तो क्वाड्रेंट इसका आंसर हमारा आया। 24 कोऑर्डिनेट है हमारे -2 और 5, देन ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट क्या होंगे इसके भाई, ऑर्डिनेट क्या होता है हमेशा y एक्सिस वाला, तो ऑर्डिनेट हो गया 5। एब्सिसा होती है x एक्सिस वाली यानी -2। 25 भाई 200 है और -111 है, ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, तो 200 क्या है x वाला, ये जो कि पॉजिटिव है, तो x वाला पॉजिटिव यानी इसी पे लाई करेगा कहीं ना कहीं आगे जाके। -111 यानी y एक्सिस का, -111 कहां होगा, नीचे की तरफ y एक्सिस पे। तो 200 और -11 तो कौन से कोऑर्डिनेट में, कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, ये 4th क्वाड्रेंट में। इसका आंसर आ गया हमारा 4th क्वाड्रेंट में, ठीक है। एब्सिसा ऑफ एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस इज, भाई y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट है, तो उसकी एब्सिसा क्या होगी, एब्सिसा क्या होती है पता है ना, x एक्सिस। तो x एक्सिस का तो कोई जिक्र ही नहीं है, तो x एक्सिस एब्सिसा क्या होगी 0, ठीक है। एब्सिसा होती है x एक्सिस, और y एक्सिस पे कोई पॉइंट है उसकी एब्सिसा क्या होगी, भाई ऑर्डिनेट तो होगी कुछ ना कुछ, लेकिन एब्सिसा 0 होगी क्योंकि इसका जिक्र नहीं दे रखा। ऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस, अब x एक्सिस पे कोई भी ऑर्डिनेट क्या होगा, ऑर्डिनेट क्या होती है y एक्सिस, तो x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट है उसमें y की वैल्यू क्या होगी 0, क्योंकि y का तो कोई जिक्र ही नहीं है इसमें भी, तो यहां पे भी 0। 28वां पॉइंट दे रखे हैं भाई 0 0 0 4 4 0, फॉर्म एंड डैश ट्रायंगल, कैसा ट्रायंगल फॉर्म करते हैं, तो 0 0 सबसे पहले यहां पे आया पॉइंट 0 0, ठीक है। 0 4, x का 0 y का 4, तो ये आ गया 0 4, ओके।
x का 4 y का 0, x का 4 और y का 0, तो ये पॉइंट आ गया, तीनों को मैच करेंगे तो एक कैसा ट्रायंगल बना। अब ये देखो सिंपल सी बात है, 4 यूनिट डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक। अब यहां से लेके यहां तक भी कितनी है 4, यहां भी 4 है, यहां भी 4 है। तो ये कैसा बना, कैसा ट्रायंगल बना, जिसकी दो साइड इक्वल हो, वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। तो क्या लिखेंगे हम, आइसोसेलेस ट्रायंगल। समझ गए, समद्विबाहु त्रिभुज। क्वेश्चन नंबर 29, एक्स वाई पॉइंट है, ठीक है, एक्स और वाई कोई पॉइंट है, और एक्स वाई का प्रोडक्ट दे रखा है 0 से बड़ा, 0 से बड़ा है एक्स वाई का प्रोडक्ट। देन पॉइंट में लाई ऑन, दो क्वाड्रेंट दे रखे, किस किस क्वाड्रेंट में ये लाई कर सकते हैं। तो एक्स वाई का प्रोडक्ट 0 से बड़ा है, तो डेफिनेटली एक्स और वाई की वैल्यू कम से कम 1 होगी ना। अगर 0 होती है एक की भी तो 1 मल्टीप्लाई 0 तो 0 आंसर आ जाता है। तो कम से कम क्या होगी, एक वैल्यू तो होगी दोनों की। अब ये पूछना है कि किस क्वाड्रेंट में लाई कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, तो x के एक होगी कम से कम और y की भी 1 होगी। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ये लाई करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट यहां पर लिख दो। दूसरा क्या है, अगर मैं x की वैल्यू -1 कर दूं और y की -1, तो इन दोनों का प्रोडक्ट जब हम करेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल और 1 आ जाएगा, यानी 0 से बड़ा तब भी होगा अगर दोनों नेगेटिव वैल्यू भी हो। तो x का -1, y का -1, तो इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव मिनिमम वैल्यू है, मतलब 1 मिनिमम वैल्यू है, आगे भी कर सकते हैं, -2 ले लें या कुछ भी ले लें। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया। दूसरा क्या आ गया हमारा, थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो दोनों ही वैल्यू अगर नेगेटिव में हो तो भी प्रोडक्ट क्या आएगा, 0 से बड़ा ही आएगा, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल होगा। तो फर्स्ट एंड थर्ड। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। भाई दो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 3 -1 -1 3 आर एट सेम या डिफरेंट पोजीशन ऑफ कोऑर्डिनेट प्लेन। तो ये दो पॉइंट क्या सेम पोजीशन पे होंगे या डिफरेंट पोजीशन पे होंगे? तो दोनों के दोनों डिफरेंट पे होंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे x का 3 है और x का -1 है, ये 3 है, यहाँ पे x का, ये -1 है। तो ये डिफरेंट कोऑर्डिनेट प्लेन्स में होंगे। कैसे? अब देखो x3 y -1, x3 y -1, 3 -1 ये हो गया हमारा, और x का -1 और y का 3, x का -1 कहाँ है, ये रहा, और y का 3 ये रहा। ये देखो दोनों ही पॉइंट डिफरेंट कोऑर्डिनेट प्लेन्स में होंगे, ठीक है। वो सेकंड में है, ये फोर्थ में है। 31 ऑर्डिनेट 7 है, एब्सिसा -5 है, कोऑर्डिनेट क्या होंगे? तो एब्सिसा हम पहले लिखते हैं ना, एक्स एक्सिस पहले लिखते हैं हम, वाई बाद में लिखते हैं। तो एक्स एक्सिस क्या दे रखी है, -5, और वाई कितनी दे रखी है हमें, 7। तो -5 और 7 इसके कोऑर्डिनेट होंगे। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट लाइंग ऑन एक्स एक्सिस हैविंग एब्सिसा 5। तो भाई एक्स एक्सिस पे एब्सिसा है 5 है एब्सिसा, ठीक है। तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, क्योंकि वाई का तो जिक्र ही नहीं है, वाई का कुछ दे ही नहीं रखा, तो क्या कोऑर्डिनेट होंगे, 5 और 0, ठीक है। वाई का कुछ नहीं दे रखा यानी 0, तो 5 और 0। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डिस्क्राइब पॉइंट इन प्लेस। कोई भी कोऑर्डिनेट, किसी भी पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट हम देखें तो क्या डिस्क्राइब करता है उस प्लेस को। तो स्पेसिफिक जगह, जैसे 3 है x का और y का 2 है, तो 3 और 2 एक ही पॉइंट होगा, इसका एक यूनिक प्लेस ही होगा। ये नहीं कि 4 और 5 है, ये भी इस प्लेस पे थोड़ी ना आएगा, ये इसका प्लेस अलग होगा। तो सबका प्लेस अलग अलग होता है, हर एक कोऑर्डिनेट का, किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा, सबका प्लेस यूनिक होता है। 3 और 2 का प्लेस यही रहेगा, 4 और 5 का यही रहेगा। तो इसमें क्या लिखेंगे हम, यूनिकली, ठीक है, या यूनिक लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 34, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच लाई ऑन नेगेटिव एक्स एक्सिस एट डिस्टेंस 6 यूनिट फ्रॉम वाई एक्सिस इज। भाई एक्स एक्सिस पे ना नेगेटिव साइड में, एक्स एक्सिस पे नेगेटिव साइड में 6 यूनिट का डिस्टेंस है, ये रहा यूनिट 6, ठीक है। तो -6 हो गया। तो वाई एक्सिस से है, ठीक है, वाई एक्सिस से 6 यूनिट का डिस्टेंस है, यानी कि -6 हो गया। तो हमें क्या बताना है, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो y का जिक्र ही नहीं है, y का बता ही नहीं रखा हमें, तो 6 और 0, तो -6 और 0 ये कोऑर्डिनेट होंगे, ठीक है। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच लाई ऑन नेगेटिव एक्स एक्सिस, कहाँ लाई करता है, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, और डिस्टेंस क्या है, 6 यूनिट है y एक्सिस से, y एक्सिस से 6 यूनिट के डिस्टेंस पे है। तो y का हमें कुछ दे ही नहीं रखा, y 0 होगा। 35 p और q दे रखे हैं हमें, एब्सिसा ऑफ p माइनस एब्सिसा ऑफ q। एब्सिसा ऑफ p क्या है,
एब्सिसा एक्स एक्सिस होती है तो पी की एक्स क्या है 0, इसमें से क्या घटाना है एब्सिसा ऑफ क्यू, क्यू की एब्सिसा क्या हो गई 2, 0 में से 2 घटाया तो -2। क्वेश्चन नंबर 36 मेजर ऑफ एंगल बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस। भाई कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होते हैं, 2 एक्सिस है हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो कितने डिग्री का एंगल मेजर होता है इसमें, तो 90 डिग्री, ये एक बार हो रहा था अभी, तो 90 डिग्री यार राइट एंगल, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। चलो सेकंड पार्ट में 36 से आगे करवाऊंगा।